ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और हुजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण की एक प्रति भेजी है। रविवार को मालवीय नगर स्थित अपने कार्यालय में रामेश्वर शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सालों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, इससे ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्होंने राम नाम के उद्घोष से नफरत की है। शर्मा ने कहा कि ममता दीदी से प्रार्थना है कि जय श्री राम बोलना सीखो, भगवान राम का विरोध करना बंद करो। बंगाल की भूमि पर शनिवार को एक कार्यक्रम में आपने भगवान राम का अपमान किया है। बंगाल के लोग आपको विधानसभा चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे और भगवान राम का नाम जपो। मैं आपको रामायण की एक पुस्तक भेज रहा हूं। उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की है कि वो रामायण को पढ़ें, जिससे उनको सद्बुद्धि आएगी। जैसे पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम के भक्त हैं, आप भी रामायण पढ़कर उनकी भक्त हो जाएंगे और जय श्री राम का उद्घोष करने लगेंगी। ममता दीदी से मेरी यही प्रार्थना है कि ममता दीदी, आप हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आप पर ऐसा कौन सा बांग्लादेश का डराव है या किस कट्टरपंथी मुसलमानों का आप पर दबाव है तो आप जय श्री राम बोलने में घबरा रही हैं? अरे आपको तो फक्र के साथ बोलना चाहिए कि जय श्री राम। अगर उधर से भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आम भक्त अगर हिंदुस्तान में नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा। अब तो लाल किले की प्राचीर से भी जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, चौतरफा जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो आपको राम नाम से इतनी आपत्ति क्यों ममता जी, क्यों परेशानी है ममता जी? और इसलिए आज मैं भगवान राम का वो रामचरित मानस आदरणीय ममता बनर्जी को, बड़ी दीदी को भेज रहा हूं कि दीदी, इस रामचरित मानस में सर्वे भवंतु सुखना है। दीदी, सबका कल्याण इस रामचरित मानस में है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राजना का व्यापा, ये चौपाई भी इस रामचरित मानस में है। इस रामचरित मानस से नफरत मत करिए। राम से नफरत दीदी महंगी पड़ेगी। राम से नफरत रावण ने की, वह भी तबाह हो गया। राम से नफरत पहले भी कई नेता और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने की, वह भी तबाह हो गए। दीदी, आपसे प्रार्थना है, जय श्री राम बोलना सीखो, राम का विरोध करना बंद करो। तो राम के नाम पर सियासत लगातार जारी और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं समझना चाहूंगा आपसे, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में शामिल थे और उस वक्त जब ममता बनर्जी मंच पर जाती हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी की नाराजगी भरे मंच से नजर आती है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, तो राम के नाम पर यदि जय श्री राम बोलना भी है या यदि कोई जय श्री राम बोलता है तो उसमें नाराजगी किस बात की? समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान के मंच का कार्यक्रम था या पाकिस्तान या बांग्लादेश के मंच का कार्यक्रम था जो ममता दीदी इस तरह से भड़क करके चलती बनी। ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की पहचान का सवाल है। देश के लोगों को सोचना और समझना चाहिए, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। लेकिन धर्मपरायण उस पावन भूमि पर जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, जहां लोग कल्पना करते हैं कि भगवान राम का राज्य कभी आएगा कि नहीं, राम राज्य आए तो उसमें हमको जीने में फिर किसी प्रकार के अपहरण की, डकैती की, लूटपाट, जिन बहनों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के किसी फसाद के डर ही नहीं रहेगा। राम राज्य वो राज्य है, सबका साथ, सबका विकास। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के ऐसा क्या करंट लगाया था ममता दीदी को कि वो भाग के चली गई। अरे भैया, 30% मान लिया वोट बैंक है तो 70% दूसरे भी हैं, लेकिन तुम हर चीज को वोट बैंक से क्यों तोलते हो? बिल्कुल चेतन जी, हो सकता है करंट इसी बात का लगा होगा कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो जय श्री राम का नाम भी सामने आता है, तो करंट लगना भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लाजमी है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, और कांग्रेस से अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बुंदेला जी, समझना चाहूंगा, इसके पहले तो सर हमने मध्य प्रदेश की बात करी और यहाँ पर हमने बात करी बालिकाओं को लेकर जो सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ध्यान आकर्षण अब जरा यहां पर करिए। और यदि हम बात करें जय श्री राम के नारे की, तो लगातार ये नारा लगता रहा है और मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी इसका उबाल देखने को मिला है। सुनील जी, जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम के साथ में इस मामले, अब इस विषय का शुरुआत करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं एक बात कहूं, ये विषय ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच का है। ना तो ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता, ना मैं उनका प्रवक्ता हूं। उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उन्होंने क्यों इतनी आपत्ति ली कि
क्या वो थी, देखिए इसमें मैं सुनील जी इस विषय पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। जी। हाँ, मैं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को ये जरूर कहना चाहूंगा कि रामेश्वर शर्मा जी बंगाल से हटके थोड़ा सा अपने विधानसभा क्षेत्र पे भी ध्यान दे लो। मैं उसी कोलार में रहता हूँ, उनके विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ सुनील जी, आप भी मुझे एक आध बार मिले थे। इतनी खराब रोड है भोपाल नगर निगम में, देखकर शर्म आती है कि हम भोपाल शहर में रहते हैं। आप आकर देखिए, वो तो भला हो इस क्षेत्र के बिल्डरों का जिन्होंने कॉलोनियां बसा दी, सड़कें बना दी, नगर निगम ने कोई रोडें नहीं बनाई हैं। यहाँ पर अगर इस क्षेत्र की बात करें, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें, 17 में से 15 पार्षद लेकिन इनके हैं। बुंदेला जी मैं एक बार फिर विषय पर आपको लेकर आना चाहूंगा। बात यदि हम करें यहाँ पर फिलहाल भोपाल में क्या काम हुए या नहीं हुए, मध्य प्रदेश में क्या काम हुए, ये नहीं है विषय। तो सर ये है कि आखिर यदि हमें हिंदुस्तान में रहना है तो भगवान श्री राम को पूजने में क्या हर्ज है? सुनील, आपने क्या सुना नहीं? मैंने शुरुआत में क्या कहा, सुना नहीं क्या आपने? मैंने यही कहा जय श्री राम जय श्री सीताराम। मैंने, और आप कह रहे विषय ये रामेश्वर शर्मा से जुड़ा ही विषय में कह रहा हूँ। विधायक है हमारे यहाँ के, प्रोटेम स्पीकर हैं, पहले प्रोटेम चलिए ठीक है, लेकिन सर विपक्ष के नाते क्या आप ममता बनर्जी से अपील करेंगे? देखिए, हमें ममता बनर्जी से या इस मामले में कुछ भी नहीं कहना। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अगर कहीं जय श्री राम का उद्बोधन होता है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं इस बात में लेकिन सर कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह के द्वारा भी चंदा दिया गया है। अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला है उसको लेकर चंदा उनके द्वारा दिया गया है, और आप लोग खुद भी ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, और यदि राम का अपमान यहाँ पर किया जा रहा है या अनदेखी की जा रही है तो एक भक्त होने के नाते, विपक्ष होने के नाते इस मामले को उठाने में क्या दिक्कत है? देखिए, वो कोई भजन कीर्तन कार्यक्रम नहीं था, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। आप ध्यान रखिएगा उसमें किस विषय में किसने क्या कहा, मैं उस विषय में जाने, मैंने क्या कहा, ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई ना तो मेरी पार्टी के नेता ना मैं उनका प्रवक्ता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, रामेश्वर शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं तो उनसे मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि अच्छी बात है कि आपने रामायण ममता बनर्जी को भेंट करने भेज रहे हैं, बधाई देता हूं मैं, लेकिन थोड़ा महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र पे भी ध्यान दे लो। जो आपका तो ये मानना है कि अपने क्षेत्र पर ध्यान दो, पश्चिम बंगाल छोड़ दो। चेतन सिंह जी, समझना चाहूंगा यदि हिंदुस्तान में रहना है और जय श्री राम बोलना है तो उसमें क्या समस्या सामने आ रही है? कांग्रेस की बात करें तो सर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद चंदा देते हैं, लेकिन यदि उन्हीं की पार्टी की हम बात करें तो राम के नाम को लेकर यदि समर्थन करने की बात भी कही जाती है तो एक बार फिर मुद्दा भटकाने का प्रयास किया जाता है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, अवनीश जी ने तो गोलमोल करके बच गए, इसमें बोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बचने में भलाई समझी। ये वही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करती है राम सेतु समुद्रम को लेकर के कि भगवान राम इस भूमि पर पैदा, इस बात का कोई दस्तावेज नहीं है। भगवान इस धरती पर आए, इसका कोई दस्तावेज प्रमाणिक नहीं है। ये समय काल परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस भगवान राम के बारे में सुर बदलने को मजबूर हुई है। ये समय काल परिस्थितियां हैं, बिना राम के इस जग में कुछ नहीं है, और जिस पर राम की कृपा नहीं है उसके जीवन का कल्याण भी नहीं है। अगर अपने जीवन का कल्याण करना है, जीवन के सार की सार्थकता को सिद्ध करना है इस मनुष्य की योनि में, तो भगवान राम के नाम के सहारे के बिना तो हमारे इस जीवन की गंगा पार नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान प्रभु श्री राम का जो जीवन है, जो आचरण है, वो मर्यादा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जुड़ा हुआ है। जहाँ मर्यादाएं सारी याद करके बनती हो, जहाँ से मर्यादाएं प्रारंभ होती है, सारा जीवन मर्यादाओं में माना जाता हो, उस राम को आप काल्पनिक कह के तुलनात्मक रूप से कैसे इग्नोर कर सकते हो? ये तो आने वाला समय बताएगा कि बंगाल में क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि भगवान श्री राम का अपमान करने वाला इस धरती पर शायद आने वाले समय में सुख के साथ अपना जीवन बचा हुआ व्यतीत नहीं कर पाएगा। और चेतन सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। चेतन जी, आखिर क्यों पत्रकारों पर सवाल उठा दिया जाता है? जब मुद्दा जय श्री राम का है तो बोलिए जय श्री राम, क्या समस्या सामने आ रही है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इन पर कृपा भगवान राम की बची नहीं तो इनके सुर देखो। जवाब मैं दे रहा हूं, आरोप आप पर लगा रहे हैं, और किस भाषा में लगा रहे हैं। मैं तो सच कहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी सामाजिक संगठन का कोई भी नेता अगर चौथे खंबे के लिए इस प्रकार के शब्दों का अगर कोई प्रयोग करता है तो उसका सिरे से बायकॉट होना चाहिए। ये लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों को
कहीं से भी आत्मसात करने की अनुमति हमको नहीं देना चाहिए। जहां तक विषय है, विषय पर डिबेट करिए, जो भी आपको कहना है। बिल्कुल। भगवान राम का नाम लेते ही कांग्रेसियों को 440 वोट का है ही टेंशन। चलिए, भाई बिल्कुल वोट चेतन जी, झटका लगता है तभी तो आखिर उनकी भाषा और उसकी मर्यादा दूर हो जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि संदीप हमारे साथ बने हुए हैं तो संदीप, मैं अंत में आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, कांग्रेस को आखिर क्या दुश्मनी है, आखिर क्यों समस्या सामने आ रही है? चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर संदीप से भी नहीं हो पा रहा है। तो जब सवाल यहाँ पर किया जाता है कांग्रेस से बीजेपी को लेकर और जय श्री राम को लेकर, तो लगातार करंट कांग्रेस के अंदर दौड़ने को देखने को मिलता है। और अवनीश बुंदेला जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ उन्होंने भी वही जवाब दिए। सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि समस्याएं सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई है और जो प्रयास बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि 2023 में भी बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी सत्ता में फिर से आती है। और यदि कांग्रेस के द्वारा कुछ यही चाल चलन अपनाया जाता है तो प्रदेश की जनता भी सुन रही है कि आखिर कांग्रेस के द्वारा आने वाले वक्त में कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।